हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 की साइंस बुक का। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। हाफ पार्ट हमने इसका कंप्लीट किया है। इसमें हमने चालकता, घनत्व, तन्यता, इनमें मतलब हमने अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, अधातुओं की प्रकृति विद्युतीय होती है। सेकेंडली, अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया अधातु अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जैसे कि अगर आप नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अगर आप 2 वैलेंसी अब हटा दे तो 2NO बन जाएगा यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। सी की O के साथ कराएं, अगर आप वैलेंसी के साथ कराते हैं तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट अगर आप वैलेंसी नहीं लेते, सी की O2 से कराते हैं अतिरिक्त सप्लाई, तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से फॉस्फोरस के साथ सल्फर के साथ कराएंगे तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ट्रिपल ऑक्सीजन, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सेकेंडली, अधातुओं की जल से क्रिया अधातुएं जल तथा अथवा वाष्प के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। और अधिक क्रियाशील अधातु लवणीय विलयन से कम क्रियाशील अधातु को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि आपने धातुओं में भी पढ़ा था, जो अधिक क्रियाशील वाले होते हैं वो कम क्रियाशील वाले धातु को अलग कर देते हैं रिएक्शन से। तो इसी प्रकार सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ होगी तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन हमारा कम क्रियाशील वाला धातु था, कम क्रियाशील वाली धातु थी। नाउ, एल्यूमिनियम क्या होता है? इसका उपयोग बिजली के तार, केबल, घरेलू बर्तन, मिश्र धातु आदि बनाने में किया जाता है। और इसकी जो पतली पन्नियां होती हैं वो पदार्थों की पैकिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और इसका उपयोग अंतरिक्ष के लिए दूरबीन, अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। नाउ, लोहा आयरन क्या होता है? इसका उपयोग इमारत, पुल तथा इंजन के भाग बनाने में किया जाता है। जिंक क्या होता है? सोने तथा चांदी के निष्कर्षण में व शुद्ध में व अगर हम युद्ध में देखें धुआं उत्पन्न करने में जिंक का उपयोग ही किया जाता है। जस्ता, गनमेटल, जर्मन सिल्वर जैसी मिश्र धातुएं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेड क्या होता है? टीबी, इसका उपयोग सिंक, पाइप, लेड्स, अम्ल बनाने में किया जाता है। और विद्युत तथा टेलीफोन के केबल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु जैसे गैलेना बनाने में होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? इसका उपयोग पटाखे बनाने में होता है। नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। और अपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कुछ मिश्र धातु जैसे कि ड्यूरा ड्यूरालियो ड्यूराल्यूमिन तथा अगर हम बात करें मैग्नीशियम के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तांबा, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बिजली के तार, केबल तथा घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। सिक्के, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। और कवकनाशी तथा कीटनाशी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य धातुओं के उपयोग, क्लोरीन है, इसका उपयोग कागज, सूती तथा लीनन वस्त्र बनाने के लिए ब्लीच करने में होता है। पानी में जीवाणुओं को मारकर उन्हें पीने योग्य बनाने में होता है। ब्रोमीन का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट तथा फिल्म पर आवरण चढ़ाने में, और कुछ ब्रोमीन यौगिकों का अनुभव अच्छा व आरामदायक होता है। सल्फर का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और काला बंदूक का बुरादा, माचिस तथा कीटनाशी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। त्वचा संबंधी दवाइयां बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक तथा विस्फोटक उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में होता है। और धातु कर्म प्रकर्मों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में और ईंधन का जलना तथा भोजन के ऑक्सीकरण की दर को नियंत्रित करने में भी इसका प्रयोग होता है। ऑक्सीजन, इसका उपयोग जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अमोनिया तथा फेफड़ों के रोगों से ग्रसित रोगी के स्वस्थ होने में भी सहायक है। हाइड्रोजन, इसका उपयोग वनस्पति तेल के अपचयन करने में होता है, जिससे वनस्पति घी प्राप्त होता है। अमोनिया
तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में उपयोग होता है। यह एक अच्छे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके जलने पर प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। और उत्कृष्ट धातुएं तथा उनके उपयोग की बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, इंडियम और इरिडियम, ऑस्मियम, रोडियम और रुथेनियम तथा पैलोडियम को उत्कृष्ट धातु कहते हैं क्योंकि ये कम सक्रिय होते हैं और ये सभी धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और ये धातुएं सामान्यतः अक्रिय होती हैं, इसलिए महंगी होती हैं और इन धातुओं के मुख्य उपयोग निम्न होते हैं। सोना, सोने का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। महत्वपूर्ण तथा महंगे उपकरणों में छोटे पुर्जे बनाने में सोने का उपयोग होता है और बहुत सी आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों में भी सोने का उपयोग होता है। सोने का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। सोना तथा प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम तथा जिंक की मिश्र धातु सफेद सोना है। सोने तथा चांदी की मिश्र धातु ग्रीन गोल्ड होती है। सोने तथा कॉपर की मिश्र धातु रेड गोल्ड होती है। सिल्वर, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग कई आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधि बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के तारों को तथा उपकरणों को बनाने में किया जाता है। सिल्वर यौगिकों का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नाउ प्लेटिनम, प्लेटिनम का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में भी प्लेटिनम का ही यूज किया जाता है। नाउ सोने की शुद्धता किस प्रकार नापी जाएगी स्टूडेंट्स, देखेंगे। सोने की शुद्धता को कैरेट के रूप में दर्शाया जाता है। नाउ सोने का शुद्धतम रूप 24 कैरेट सोना होता है, जो कि शुद्ध रूप होता है। सबसे अधिक शुद्ध रूप सोने का 24 कैरेट होता है। यदि कोई मिश्र धातु 18 कैरेट की है तो इसका आशय यह है कि उसमें 24 भाग सोना तथा शेष अन्य धातुएं हैं। उसका 24 भाग सोना है, बाकी की शेष कुछ और धातुएं मिली हुई हैं। अतः 24 कैरेट सोना 100%, इसका आशय है कि 24 कैरेट सोना 100% अपॉन 24, यानी कि 18 कैरेट सोना किसके बराबर होगा? 100% ऑफ 24, 100% इंटू 18 अपॉन 24, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 24 भाग इसका सोने में डिवाइड हो जाता है और बाकी के बचे हुआ और धातुओं में मिल जाता है। अर्थात 18 कैरेट सोने में 75% सोने की शुद्ध मात्रा होती है। जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 75% हमें सोने की शुद्ध मात्रा मिलती है, किसमें? 18 कैरेट में। लेकिन अगर 24 कैरेट की बात करें तो उसमें हमें 100% सोने की शुद्ध मात्रा प्राप्त होती है। कुछ सोना 10 तोले के बिस्कुट के रूपों में पाया जाता है। प्रत्येक का भार 116.640 ग्राम होता है और इसको 1 औंस भी चिन्हित किया जाता है और प्रत्येक औंस का भार 31.10 ग्राम होता है। सामान्य मिश्र धातु तथा उनके उपयोग। मिश्र धातु दो अथवा दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु तथा एक अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु में भार में समान अनुपात में मिलाए जाते हैं। क्रम संख्या देखेंगे और मिश्र धातु उपस्थित संघटक उपयोग। मिश्र धातु जैसे कि स्टील है, उपस्थित संघटक है इसका, जैसे आयरन, कार्बन। और उपयोग होता है रेल की पटरियों पर स्टील का यूज करते हैं, पुल में स्टील का, और जहाज में, औजार, टैंक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का घरेलू बर्तनों में किया जाता है और इसका उपस्थित संघटक, इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? आयरन, निकिल, क्रोमियम, ये तीनों चीजें इसमें मिलती हैं। इसी प्रकार सोल्डर, अल्निको, स्टॉलिंग सिल्वर, ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीशियम या फिर कांसा या पीतल, इसमें देखो पीतल में जिंक एंड कॉपर का मिक्सअप होता है, ये घरेलू स्विच में इसका यूज किया जाता है। कांसा में कॉपर, स्ट्रोंथियम, जिंक, ये मूर्ति और सिक्के और बर्तन में इसका यूज आपको मिलेगा। मिश्र धातु के कुछ लक्षण होते हैं। मिश्र धातु के गुण घटक धातुओं के गुणों के बीच में स्थित होते हैं और ये गुण उनके मात्रा पर निर्भर करते हैं तथा धातु मिश्र धातु में परिवर्तित हो जाती हैं तथा ऐच्छिक गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। कोई मिश्र धातु अपने धातुओं से अधिक कठोर होती है और घटक धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु का जो गलनांक है वह कम होता है। मिश्र धातु संक्षारण
प्रतिरोधी होती है और संक्षारण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, जल, अम्ल तथा अन्य रसायनों द्वारा धातु की सतह का परत के रूप में उतरकर परत के रूप में उतरती है और नष्ट होने की जो क्रिया होती है वह संक्षारण कहलाती है। इसके कारण धातु का ह्रास होता है और धातु का पुनः उपयोग नहीं लिया जा सकता और उत्कृष्ट धातुओं के अतिरिक्त अन्य सभी धातुएं संक्षारित हो जाती हैं और लोहे के संक्षारण को लोहे में जंग लगना कहते हैं। और जंग फेरिक ऑक्साइड होता है जो कि Fe2O3.H2O द्वारा दर्शाया जाता है। लोहा Fe, ऑक्सीजन O2 प्लस H2O इज अ वाटर। नाउ इनकी रिएक्शन करा के हमारा Fe2O3 यानी कि लोहा ऑक्साइड मिल जाता है आयरन। नाउ FeOH का होल ट्वाइस यानी कि हाइड्रोक्साइड भी मिल जाता है, फेरस ऑक्साइड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग में आने के पश्चात भद्दे व स्लेटी रंग के हो जाते हैं और एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है तथा नम्न वायु संपर्क में आते ही संक्षारित हो जाता है, ये तुरंत ही नष्ट होने लगता है। इसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ आप देखेंगे रिएक्शन तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। तांबे पर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया द्वारा हरे रंग की परत चढ़ जाती है तथा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। जैसे Cu की रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ तो हमारा CO और OH का होल ट्वाइस, ये हमारा संक्षारण का रिएक्शन दिख जाएगा। अब संक्षारण से कुछ बचाव है, अगर इसका क्षय हो रहा है धातु का तो इसका कुछ बचाव भी होगा, तो उसके बचाव के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के संक्षारण को निम्न विधियों के प्रयोग द्वारा बचाया जा सकता है। कौन कौन सी विधि है? फर्स्टली तेल तथा ग्रीस के उपयोग द्वारा। तेल तथा ग्रीस का उपयोग करने पर स्टील के यंत्र वायु व नमी से क्रिया नहीं कर पाते हैं तथा धातुओं का संक्षारण बच जाता है। फिर पेंट के उपयोग द्वारा उस पर आप पेंट कर दीजिए, सतह पर पेंट करके संक्षारण को रोका जा सकता है, वो उसको बचा सकता है। और यशद लेपन यानी कि इसमें लोहे की वस्तु पर जिंक धातु की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है और जिंक वायु के संपर्क में आने पर जिंक यशद लेपी ऑक्साइड की परत बना लेता है और जो संक्षारण को रोकता है, संक्षारण होने से उसे क्षय होने से रुकावट का काम करता है और जिंक की परत चढ़े आयरन को आयरन कहते हैं। नाउ यशद लेपी लोहे की चादरों का उपयोग बाल्टी, ड्रम आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत लेपन क्या होता है? धातुओं के संक्षारण को किसी जंगरोधी धातु निकिल, क्रोमियम आदि की परत चढ़ाकर बचाया जा सकता है। नल, साइकिल के हैंडल पर जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। मिश्र धातु बनाना किस प्रकार बनती है? मिश्र धातु जैसे कि नाम से ही विजिबल है कि इसमें दो या दो से ज्यादा धातुओं का मिश्रण होगा। कुछ धातुओं को जब अन्य धातुओं के साथ मिलाया जाता है तब ये जंगरोधी बन जाती हैं और स्टेनलेस स्टील लोहे का मिश्र धातु है जिस पर सरलता से जंग नहीं लगता है। टिनिंग तांबे तथा जस्ते के बने बर्तनों पर द्रवित टिन की परत चढ़ाई जाती है। और हमारा नेक्स्ट है एनोडीकरण, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम तांबा को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर धातुओं के ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए आप चम्मच का विद्युत लेपन किया गया है यहाँ पर, जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उस मिश्र धातु है जिस पर लोहे का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील, जिसपे आप सरलता से जंग लगा हुआ नहीं देख पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, धातु और धातु की सारी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में, उनकी रिएक्शंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे।